Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today we will study place value chart. ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। तो सीखते हैं। अ प्लेस वैल्यू चार्ट इज़ अ टेबल दैट इज़ यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। तो हम ये एक एग्जांपल से स्टार्ट ले रहे हैं। देयर आर 78,793 पीपल इन अ सिटी, लेट्स राइट द नंबर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू चार्ट। अभी मैं आपको ये नंबर रीड करके भी बताऊंगा कि ये नंबर को आपने कैसे रीड करना है। पहले आप इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में देख लें। आपको याद होगा कि आपने ग्रेड 3 में भी प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ा था, लेकिन तब हमने सिर्फ थाउजेंड्स प्लेस पे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन 10,000 को हमने सिर्फ स्टार्ट लिया था। अब ग्रेड 4 में जब आप आ गए हैं तो आपने 100,000 तक इसको लेकर चलना है। तो आज का जो क्वेश्चन है हम उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 5 डिजिट है, 7 8, उसके बाद है 7, फिर 9 और फिर 3। अब इसमें 5 डिजिट हो गए हैं। हमें 4 तक तो पता है कि भाई ये 1s होते हैं, ये 10s होते हैं, ये जो तीसरे वाला नंबर होता है इसे आप 100s कहते हैं, चौथे वाला जो होता है इसे 1000s कहते हैं, और ये जो पांचवें वाला नंबर है ये क्या कहलाएगा, ये 10,000। तो इसके लिए मैं टी अलहदा लिख दिया, आइफन लगा के मैंने TH आसानी के लिए। ये आपके सामने पूरा इसके स्पेलिंग लिखे हुए हैं, 10,000s, thousands, hundreds, tens and ones। क्लियर है मेरी बात। अब इनकी प्लेस वैल्यू देख लो। ठीक है, 7 क्योंकि 10,000 पर है, और आपको पता है 10,000 में हमारे पास इस तरीके से लिखा जाता है 4 जीरोज होते हैं। ठीक है, 10,000 में कितने जीरोज होते हैं, 4 जीरोज। अब ये जो 7 है डिजिट, ये बेसिकली किस पर है, 10,000 प्लेस पर है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 × 10,000 मतलब 70,000। इसी तरीके से 8 क्योंकि थाउजेंड्स प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 8,000। 7 हंड्रेड्स प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 700। 9 टेंथ प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 × 10 मीन्स 90। 3 जो है वो 1s प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 3। क्लियर है मेरी बात यहां तक। अब हम इसे रीड कैसे करेंगे, जब रीड कर लेंगे तो फिर आपको वो नंबर वर्ड्स में लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से 78 और बाद में कॉमा लगा है और फिर लिखा गया है 793। तो इसको रीड करने का बड़ा आसान मेथड है, वो ये है कि पहले 2 डिजिट को आपने अलहदा पढ़ लेना है और अगले 2 डिजिट को अलहदा पढ़ लेना है प्लेस वैल्यू के लिहाज से। ठीक है, अगर आप देखें तो 7 जो था वो किस पे है, 10,000 प्लेस पे, और 8 है 1000 प्लेस पे। इधर आकर देखो तो क्या बना, 70,000 और 8 मिलकर क्या बन गया, 78,000। ये क्या बना, 78,000। इतना हमने पढ़ लिया नंबर 78,000, ये वर्ड्स की शक्ल में लिखा गया। आगे क्या कॉमे के बाद 7 जो कि है 100 प्लेस पर, तो ये हो गया 793। 793। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 78,793 पीपल। तो ये न्यूमरल्स की शक्ल में है, यानी ये जो हमने लिखा है ये न्यूमरल्स की शक्ल है, और ये जो लिखा है ये वर्ड्स की शक्ल है। तो पता चला हम किसी भी नंबर को या तो न्यूमरल्स की शक्ल में लिख सकते हैं या फिर वर्ड्स की शक्ल में। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको याद होगा ये कुछ ब्रेन टीजर और ट्राई और सेल्फ हैं, ये आपने इनको खुद सॉल्व करना है। ये आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि पता चले कि आपको कोई पुराने कॉन्सेप्ट्स याद भी हैं और क्या जो आप सीख रहे हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखें,
आपको अगर याद हो तो जब हमने 9 से एक नंबर आगे पढ़ा था तो एक नया नंबर 2 डिजिट बन गया जिसे हमने 10 का नाम दिया था। फिर इसी तरह अगर हमने 99 से एक बढ़ाया तो 3 डिजिट नंबर आ गया जिसे हमने 100 का नाम दिया। फिर इसी तरीके से हमने 999 से जब एक आगे नंबर बढ़ाया तो वो 1000 बन गया जो कि 4 डिजिट नंबर था। इसी तरीके से 9999 से जब एक बढ़ाया तो वो क्या नंबर बन गया था 10,000। अब हमने क्योंकि 5 डिजिट नंबर तक पढ़ा है तो 5 डिजिट नंबर में ये सबसे बड़ा नंबर है। 5 डिजिट नंबर में 99,999 जो है सबसे बड़ा नंबर है। यही बात आपके पास लिखी भी हुई है कि ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अगर इसमें हम एक नंबर और आगे मूव कर जाएं इससे तो ये एक 6 डिजिट नंबर बन जाता है। तो ये जो 6 डिजिट नंबर है इसको आप कैसे पढ़ेंगे 100,000। कैसे पढ़ेंगे 100,000। तो इसमें ये बात आपने याद रखनी है 100,000 इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। जैसे आपको याद है कि जो 10,000 था वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर था और 99,999 ये क्या है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा 100,000। ये बात वही लिखी है कि अगर आप 99,999 में एक ऐड कर दें तो आपके पास नया नंबर आ जाता है जिसे आपने 100,000 का नाम दिया हुआ है। तो इसी के मुताबिक हम इसको अब प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख के देखते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू चार्ट या प्लेस वैल्यू टेबल कैसे बनेगा। तो इन वर्ड्स आपने लिख लिया इसे 100,000, मैंने आपको पहले भी बताया, न्यूमरल्स भी हमने सीख लिया। अब हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में भी देखते हैं। 1s, 10s, 100,000, 10,000 यहां तक हमने पढ़ा था। तो 10,000 के बाद नई जो प्लेस आएगी उसे कहते हैं 100,000। क्या कहेंगे 100,000। ठीक है, तो ये तो तरीकाकार है जी प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको लिखने का। ठीक है, ये रिमेंबर बॉक्स में याद रखें कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना नंबर सिस्टम, इसको 1 लाख भी कहा जा सकता है। यानी जिसको हमने 100,000 कहा है उन्हें आम वर्डिंग में हम जो रेगुलर यूज करते हैं 1 लाख भी कहा जा सकता है। ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी अभी जो आप सीख रहे हैं उसी को अप्लाई करेंगे पूरे चैप्टर में, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको बताया कि 1 लाख का मतलब क्या है 100,000, 100,000 का मतलब क्या है 1 लाख। अब ये छोटी सी एक एग्जांपल दी गई है, मैच द नंबर विद देयर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब इनकी करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। पहले तो देखो अगर 4,521 है तो लिखा है दिस नंबर हैज 5 एट द 1000 प्लेस। 5 क्या है इसकी 1000 प्लेस पर। तो करेक्ट वैल्यू देखते हैं कि 1000 प्लेस वाला नंबर ढूंढो जिसमें 5 हो। तो 1000 प्लेस होती है ये चौथे वाली डिजिट, चौथे वाला। तो इधर देखो चौथे वाला डिजिट, इधर तो 4 है, इधर 9 है, इधर 8 है, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आपने किसके साथ अटैच करना है, इसके साथ। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पढ़ो, दिस नंबर हैज 2 एट 10,000 प्लेस। तो 10,000 कहां पर आएगा 1 2 3 4 5। पांचवें नंबर पे पांचवा डिजिट देखेंगे तो पांचवा डिजिट देखो कहां पर 2 है, किसके साथ, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, लेकिन इसके साथ 2 है पांचवें पे। समझ आ रही है? तो लिहाजा इसको आप क्या कर देंगे, इसके साथ मैच कर देंगे। क्लियर है? तीसरे वाला देखो, दिस नंबर है 6 एट द 100th प्लेस। 100th प्लेस का मतलब है तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर पे देखो तीसरा डिजिट, अगर आप राइट साइड से काउंट कर रहे हैं तो तीसरा डिजिट देखो जिसमें 6 होगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो 6 तीसरे डिजिट पर यहाँ पर है, तो लिहाजा ये वाला इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने ये बकाया 3 वाले भी इनमें से किसी 3 के साथ आपने अलग-अलग मिला देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट्स। भाई आपने इनकी प्लेस वैल्यू भी लिखनी है, ठीक है, और हर इन सर्कल डिजिट की आपने वैल्यू भी बतानी है। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं ये सारे 5 डिजिट नंबर हैं। तो पहले तो मैं आपको इसका एक प्लेस वैल्यू टेबल बना देता हूँ, प्लेस वैल्यू चार्ट बना देता हूँ, आपने उनमें ही इनको पुट करना होगा।
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, आपको याद होगा जी वंस, फिर आता है जी टेंस, फिर आता है जी हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स, फिर 10,000। ठीक है, ये हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट होता है ना, इस तरीके से ये लाइनिंग लगी होती है हमारे पास। तो अब पहले तो इनकी हर एक की प्लेस वैल्यू बताने के लिए इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दो। तो ये जो 6 है ये वंस में आ जाएगा, ये जो 9 है ये टेंस में आ जाएगा, फिर 100 में, फिर 1000 में, फिर 10,000 में। तो ये तो हमने इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दिया पहली बात। अब आपने हर इन सर्कल डिजिट्स की वैल्यू भी बतानी है अलहदा से। तो वैल्यू बताने के लिए ये प्लेस वैल्यू चार्ट अगर आप समझेंगे तो फिर ही वैल्यू बता सकेंगे। तो 2 देखो, क्योंकि इसको सर्कल लगा हुआ है तो 2 है कहां पर, थाउजेंड्स प्लेस पर। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 की वैल्यू बेसिकली है 2000। समझे? इसी तरीके से अगर पार्ट बी में देखो तो ये 5 पर है, तो इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर मैं लिखूं तो ये आता है यहां पर। तो ये कहां पर आ रहा है, 10,000 प्लेस पर। तो 10,000 में हमारे पास 4 जीरोज होते हैं, इसका मतलब है इसके साथ भी 4 जीरोज लग जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 50,000। बात क्लियर है? अब पार्ट डी अगर देखो तो ये पहले नंबर पे है, तो ये वंस प्लेस को शो कर रहा है, तो वंस प्लेस का मतलब 8। यानी ये जो जितने भी पार्ट आपको ये 8 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, 8 के लिए आपने इस तरह का पहले तो प्लेस वैल्यू टेबल या प्लेस वैल्यू चार्ट इसे कहते हैं, ये बनाना है और इन तमाम नंबर को उनमें लिखना है। ये पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट, जब आप इसमें नंबर लिख लेंगे फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है। तो इसी तरह मैं आपको एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। लो जी, पार्ट एफ चूज कर रहा हूं मैं। तो इसको पहले प्लेस वैल्यू टेबल में अगर आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिखेंगे, टेबल इसी तरीके से बनेगा। अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, ये पहले वाला नंबर पहले वाले में, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ठीक है, अब अगर देखो तो 7 पर सर्कल बना हुआ है, तो 7 किस में आ रहा है, टेंस में, और 110 में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो। तो 7 में देखोगे तो इसके साथ भी 1 जीरो, इसका मतलब है 7 सर्कल 70 को शो कर रहा है। आसान लफ्जों में कहें तो 70, या फिर इसे आप यूं कह सकते हैं क्योंकि 110 में 10 वंस होते हैं, तो जब 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसे तो क्या बन जाता है 70, यूं भी कह सकते थे। क्लियर है? इसी तरीके से पार्ट जी और एच आपको एज अ होमवर्क असाइन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट्स। अब हमारे पास ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, तो इनकी प्लेस वैल्यूज आपने इसके लिहाज से लिखनी है जो नीचे स्टेटमेंट नजर आ रही है। पहले क्वेश्चन देखें, पार्ट ए 82315। तो पहले इसे रीड करो तो ये बन गया 82, यानी 82,315, ऐसे ही है। अब देखें, देयर आर 10,000, इसमें कितने 10,000 हैं जी, 10,000 क्योंकि 5वें डिजिट वाली प्लेस है, प्लेस वैल्यू चार्ट अभी 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 हमने सीखा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 8 10,000 हैं। आगे थाउजेंड्स कितने हैं, 1000 इसमें जी हैं 2, तो वो इधर लिख देंगे। इसमें हंड्रेड्स कितने हैं 3, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह टेंस कितने हैं इसमें 1, तो ये यहाँ पर लिख देंगे। वंस कितने हैं 5, तो ये यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से आपने इसका पार्ट बी और पार्ट सी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये भी 8 क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं, इनमें भी आपने करना क्या है, वर्ड्स की शक्ल में लिखना है। तो मैं आपको प्लेस वैल्यू टेबल बना के देता हूं, इसी की मदद से आप इनको वर्ड्स की शक्ल में बआसानी लिख लेंगे। तो देखिए 5 डिजिट हैं, तो 5 डिजिट के लिहाज से मैं बनाता हूँ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। ठीक है, ये इनको मैं लिख लेता हूँ 8 2 7 5 5। ठीक है, ये इसी तरीके से आपने प्लेस वैल्यू टेबल में पहले लिख लेना है। प्लेस वैल्यू टेबल में लिखने का फ़ायदा ये होगा कि आप जब इसको रीड करोगे तो मुश्किल नहीं होगी। ये 5 क्योंकि 10,000 में है, इसका मतलब है ये 50 है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये वाले 3 डिजिट को आपने एक साथ पढ़ना है और ये वाले 2 डिजिट को एक साथ पढ़ना है। तो ये अगर इन दोनों को मिलाओ तो ये 50,000 बनता है और ये 5,000, तो मिलकर कितना बन गया 55,000। तो क्या लिखेंगे आप इसे 55
55,000, आगे क्या है 7 किधर है हंड्रेड्स पे, तो इसका मतलब है 700, आगे क्या है 28, 2 10s मीन 20 और 8 मिलकर बन गया 28, तो क्या पढ़ेंगे इसे 55,728। ये सिंपल तरीकाकार है वर्ड्स में लिखने का। अब पार्ट बी भी आपको करवा देता हूं। तो पार्ट बी को लिखें तो ये 0 आ गया इधर, ये 9, ये 0, 8, 7। इसी तरीके से ये पहले 2 डिजिट मिलाओ, ये 70,000 और ये 8 मिलकर क्या बन गया 78,000, 78,000। अब इधर 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 10s प्लेस देख लेते हैं 9, तो 9 10s का मतलब 90, तो ये टोटल क्या बन गया 78,090। क्लियर है। इसी तरीके से इनको आपने प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है और फिर रीड करना है, इनको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है और रीड करना है। बात समझ आ रही है। अगर इसकी बात करो तो क्या बनेगा 69,700। बस ऐसे आपने वर्ड्स की शक्ल में लिख देना है इसको, और क्या करना है। पार्ट ई, पार्ट एफ, पार्ट जी ये मैं आपको एज आ होमवर्क असाइन कर रहा हूँ। पार्ट एच देखें, 64 क्या होगा 5 डिजिट नंबर पढ़ रहे हो ना, तो 64,897 इनको वर्ड्स की शक्ल में लिख देना। 64,897। तो सिंपल आपको क्या आना चाहिए, आपको इनके स्पेलिंग्स याद होने चाहिए, एक बात। दूसरी, आपको प्लेस वैल्यू चार्ट का पता होना चाहिए। तीसरी बात, आपको हर प्लेस वैल्यू चार्ट में दी गई प्लेस वैल्यू कोई भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आप आसानी इनको वर्ड्स की शक्ल में लिख सकेंगे। नेक्स्ट अगर देखें, अगर वर्ड्स की शक्ल में लिखा हो तो न्यूमरल्स की शक्ल में लिखना बड़ा आसान है। मैं आपकी हेल्प करता हूँ 1-2 क्वेश्चन में, और बाकी आप इंशाल्लाह खुद कर पाएंगे। 66,000, 66 क्या है 1000। लो जी, हम इसको पहले अगर टेंस की प्लेस में इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं तो 10,000, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, 1 ऐसे ही होता है ना। अगर तो ये 6000 होता तो फिर मुझे पता चल जाता कि भाई ये 4 प्लेसेस पे इसने पूरा हो जाना है। अब क्योंकि 66,000 है, इसका मतलब है एक 6 यहाँ पर आ जाएगा और एक 6 यहाँ पर आ जाएगा। आगे क्या है एंड 88, 88 100 का तो वर्ड ही यूज नहीं हुआ, तो लिहाजा उसके लिए 0। तो इसको अगर न्यूमरल्स की फॉर्म में लिखो तो क्या बनेगा 66,088। कितना आसान काम हो गया। नेक्स्ट पढ़ें। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू टेबल आप अपने आसानी के लिए बना लें। 28,000 इसका मतलब है ये 28 ऐसे बन गया। आगे क्या लिखा है 200, तो ये 200 लिखा गया। एंड 57, तो ये ऐसे लिखा गया। यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं न्यूमरल्स की शक्ल में 28,257। बहुत अच्छे। इसी तरीके से इसको लिखेंगे अगर 83,331, तो ये बन गया 83,331। तो प्यारे बच्चों, बकाया जो इसके क्वेश्चंस ये रह गए हैं इनको भी आपने एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।